राधे राधे सभी को। 5 दिवसीय दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धनतेरस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम सामान में हम पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है। इसके लिए देखिए, यह पूजन प्रदोष काल में शाम के समय होता है। सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है। चौकी हमें उत्तर दिशा यानी कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस तरह से रखनी है, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो कुबेर जी की और लक्ष्मी जी की दिशा मानी जाती है। तो सबसे पहले हम चावल या फिर पुष्प का आसन देते हुए भगवान कुबेर को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास फोटो है, अगर आपके पास प्रतिमा है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी तस्वीर या कैलेंडर जिसमें भगवान कुबेर हो वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप सुपारी को स्थापित करके उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से पुष्प का आसन देते हुए माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करेंगे। साथ ही हमें धन्वंतरी भगवान को विराजमान करना है। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान नहीं है तो फिर आप सुपारी के रूप में उनको विराजमान कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्वस्तिक बनाया है, क्योंकि आज के दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है, तो इस तरीके से स्वस्तिक के ऊपर हम कुबेर दीपक को जलाएंगे। यह जो दीपक है यह पीतल का होना चाहिए और बड़े साइज का होना चाहिए। दीपक का मुख कुबेर जी की तरफ करना होता है। धनतेरस के दिन धन और वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर का पूजन होता है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी का पूजन किया जाता है। घर में जो भी सोने चांदी की वस्तुएं हो या फिर धनतेरस के दिन आप कोई वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर कोई नया बर्तन खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो उसका भी पूजन करेंगे। आज के दिन आप अपने लॉकर का और तिजोरी का भी पूजन कर सकते हैं। आप जो भी बर्तन लेकर आए हैं धनतेरस के दिन उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, और यहाँ पर नई लाई गई झाड़ू का भी पूजन किया जाता है। इस प्रकार से देखिए, गणेश जी का, भगवान कुबेर जी का नाम लेते हुए हम कुबेर दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। जल के छींटे लगाकर हम सभी का पहले स्नान करा देंगे। उसके बाद सभी को तिलक करेंगे। तो पहले हम रोली से तिलक कर देंगे, फिर हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी में औषधीय गुण होते हैं और हल्दी हमारी किचन में बहुत ही जरूरी चीज होती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी यह हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। हल्दी के तिलक कर देंगे। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें वस्त्र के स्वरूप में सभी को कलावा समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप पूजा में जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। फिर देखिए, हमें धनिया जरूर लेकर आना है। धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर लाइए। धनतेरस धन का प्रतीक होता है और धनतेरस के दिन धनिया लाने से धन में 13 गुना की वृद्धि होती है। तो हम धनिया लाएंगे। कम ज्यादा कितना भी धनिया आप लाइएगा और पूजा में धनिया जरूर जरूर चढ़ाइएगा। तो पहले हम धनिया समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम जो जो औषधियाँ वाली चीजें होती है, जैसे कि हल्दी, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्ची, एलोवेरा, कड़ी पत्ता, नीम, ये सारी औषधीय वाली वस्तुएं भगवान धन्वंतरी को समर्पित करेंगे और कामना करेंगे कि हे भगवान, हमारे घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। भगवान धन्वंतरी जो है वे आयुर्वेद के देवता है। वे आयुर्वेद के जन्मदाता है, आयुर्वेद को शुरू करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप खील बताशे जरूर समर्पित करिएगा और आप जो भी बर्तन लाए हैं उसमें खील बताशे जरूर डालिए। बर्तन को खाली नहीं रखना है। साथ ही जो भी मिठाइयाँ आपने बनाई है या आप लेकर आए हैं उनका भी भोग लगाइए। आप ऋतु फलों का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे हम और यथासंभव दक्षिणा भी समर्पित कर देंगे।
और देखिए दीपावली की जितनी भी पूजा होती है उसमें आप धूप जरूर जलाइए, क्योंकि सुगंध माता को अति प्रिय है। इसके बाद आप कथा सुनना चाहते हैं तो आप एक थोड़ा सा धनिया और पुष्प लेकर कथा सुन लेंगे। अगर आप कथा नहीं सुनना चाहते तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने कुबेर दीपक जलाया है या फिर आपने पीतल के दीपक को कुबेर दीपक की भावना से जलाया है, तो फिर आप दीपक को हिलाना नहीं है, आपको वहीं से आरती कर लेनी है। फिर आप आरती के लिए कपूर ले लीजिएगा, या फिर आप अलग से दीपक जलाकर उससे आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे हम। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान कुबेर जी की आरती करेंगे। कुबेर जी की आरती न आए तो आप लक्ष्मी जी की भी आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए, घर में सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय पूजा होगी और फिर उसके बाद आप रात को दिया जला सकते हैं। जो एक बड़ा दीपक धनतेरस के लिए जलाया जाता है, इसको यम दीपक कहते हैं। यह लगभग हर घर में जलाया जाता है। इसके अलावा बहुत से जगह 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर 13 दीपक जलते हैं तो आप 13 दीपक जला दीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पर एक बड़ा दीपक जलाते हैं जो कि यम देवता का होता है, तो आप वैसे ही करिएगा।